आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आए हैं किसान इंजीनियरिंग के सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन का, जिसका मॉडल है KIJ123। हालांकि दोस्तों इस मशीन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमारे चैनल पर पहले से ही अपडेटेड है, लेकिन दोस्तों क्या है कि साल 2023 के अंदर कंपनी ने इसके अंदर काफ़ी कुछ नए बदलाव किए हैं जिन्हें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। जैसा कि दोस्तों इसका प्राइस रहेगा सिर्फ 25,000 रुपये। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिलीवरी है। इस मशीन का इस्तेमाल करके आप सभी प्रकार के सीलिंग फैंस को रिवाइंडिंग कर सकते हो। हाई स्पीड हो गया, नॉर्मल सीलिंग फैन हो गए। इसके साथ दोस्तों अब डाई सपोर्ट की बात की जाए तो इसके अंदर आपको फिक्स मास्टर डाई, फिक्स मल्टी डाई और फिक्स हाई स्पीड डाई तीनों ही देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों इसके डाई सिस्टम को आप मैनुअली और फिक्स दोनों पर चला सकते हो, जो कोई भी और मशीन आपको फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कराती है। तो चलिए दोस्तों इस मशीन का डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जब हमें हमारा मशीन डिलीवर्ड हुआ तो कुछ इस तरह की पैकिंग में मिला। ये हमारा मेन मशीन है जो कि बोरी की पैकिंग के अंदर आता है, जिसका वेट था तकरीबन 50 kg। और इसी के साथ हमें इसकी पार्ट्स और एसेसरीज मिली जो कि इस बैग के अंदर हैं, जिसका वेट है तकरीबन 3 kg, यानी टोटल मिलाकर 53 kg। लोकल डिलीवरी के अंदर इस तरह से बोरी में मिलता है, और अगर आप प्रोफेशनल लेना चाहते हैं तो थर्माकोल की पैकिंग आपको दी जाती है। तो चलिए दोस्तों पैकिंग को कट आउट कर लेते हैं और मशीन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमने पैकिंग को कट आउट कर लिया है और मशीन को निकाल लिया है बिल्कुल बाहर। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका लुक देखिए, आप एक बार कलर पर नज़र डालिए। इतना बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको दिया गया है। मशीन देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसके ऊपर पाउडर कोटेड पेंट किया गया है जिसकी लॉन्ग लाइफ रहती है दोस्तों। हल्के फुल्के डेंट से ईजीली स्क्रैचेस से रिमूव नहीं होता है। मशीन की जो टोटल चौड़ाई है वो तकरीबन 23 इंचज़ है। अगर गहराई की बात करें तो वो तकरीबन दोस्तों 11 इंच है, और टोटल जो ऊंचाई है वो तकरीबन 27 इंच है। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद से हम बैग को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ पार्ट्स और एसेसरीज इसके साथ में हमें मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है हमें किसान इंजीनियरिंग की यूज़र मैनुअल यानी कि इंस्ट्रक्शन गाइड, जिसमें दोस्तों दिया गया है किस तरह से मशीन को आपको इस्तेमाल करना है और किन ज़रूरी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ दोस्तों इस मशीन को ईजी टू ऑपरेट करने के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सको, यहाँ पर दिया गया है किस तरह से मीटर को आपको यूज़ करना है। वायर गेज कॉम्बिनेशन चार्ट दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों वाइंडर्स की मदद के लिए यहाँ पर सभी सीलिंग फैंस के वाइंडिंग डाटा को इंक्लूड किया गया है, जो कि आपकी रिवाइंडिंग करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अगेन से दोस्तों वो सभी मॉडल्स मेंशन किए गए हैं जो चीज़ें किसान इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करता है। यहाँ पर दोस्तों मशीन की तरफ नीचे की तरफ माउंट करने के लिए आपको 4 लेग्स प्रोवाइड कराए जाते हैं विद बोल्ट्स। एक लेग की जो हाइट है वो तकरीबन औसतन 3 इंच है। यहाँ पर दोस्तों डाई सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। डाई सिस्टम बड़ा ही अनोखा है, इनका बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इस मशीन के साथ में मास्टर डाई ले सकते हैं, चाहें तो मल्टी डाई ले सकते हैं, जो आपको पसंद आए। यह है मास्टर डाई, जिसके अंदर आपको टोटल 4 डाइयाँ देखने को मिलती हैं। 2 डाइयाँ होती हैं आपकी रनिंग कॉइल के लिए, 2 होती हैं स्टार्टिंग कॉइल के लिए। इन 4 डाइयों की मदद से, केवल 4 डाइयों की मदद से आप सभी सीलिंग फैंस को रिवाइंडिंग कर सकते हो। जहाँ पर दोस्तों मल्टी डाई कामयाब नहीं हो पाती, वो काम मास्टर डाई कर देती है, क्योंकि इसके अंदर होती है एडजस्टेबल कोर। ये सभी प्रकार के सीलिंग फैंस को इसलिए रिवाइंडिंग कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों इस डाई के अंदर आपको एडजस्टिंग कोर के साथ साथ आप फिक्स डाई सिस्टम में मिल जाएगा। इस पिन के अंदर आपको डाई को फिक्स करना है और ये एक नट लगाना है, डाई हो जाएगा आपका सेट। ये है दोस्तों मल्टी डाई सेट। आप चाहें तो मल्टी डाई सेट भी ले सकते हैं। इस डाई सेट के अंदर क्या होता है, टोटल 12 डाइयाँ मिलती हैं, 4 12 के लिए, 4 16 के लिए और 4 14 के लिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलता है। ये इस तरह की डाई मिलती है आपको, और इसकी जो शेपर है दोस्तों वो इस तरह से बनाई गई है, जो कि आपको 2.5 से 3 लाख वाली CNC मशीन के अंदर देखने को मिलती है। वो अब इस डाई सिस्टम के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, जिससे कॉइल आपकी लेयर वाइज बनती है और वायर आपका कम लगता है। यहाँ पर दोस्तों इस डाई के ऊपर आपको लेज़र मार्किंग के ज़रिए नंबर्स भी डाले गए हैं, ताकि आप सभी डाइस को बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ। सभी डाई की आपको 15 साल की वारंटी प्लस गारंटी मिलती है, और डाई को माउंट करने के लिए 2 नट भी इसके साथ में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये फिक्स डाई सिस्टम पर काम करती है, तो एक डाई पर आपको एक नट लगाना है। यहाँ पर दोस्तों ये 2 नट आपको डाई के माउंट के लिए मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको वायर टियर कवर। अगर आपका वायर बंडल टूट जाता है तो आप इसकी मदद से बड़े ही आसानी से उससे इस्तेमाल कर पाएंगे। ये काफ़ी हैवी है, औसतन इसका वेट दोस्तों तकरीबन आधा किलो है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है वो भी स्टील है, यानी कि ये लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगा। एक मिलती है आपको लैम्डा पत्ती विद वायर कीप विद कॉटन, जो कि आपको मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में लगानी है। तो बैग के अंदर तो हमें एसेसरीज़ के अंदर यही सब कुछ देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम मशीन के अंदर उसके लेग्स को लगा लेते हैं। लेग्स लगाना बहुत ही सिंपल है। मशीन को इस तरह से तिरछा रखिए
और नीचे की तरफ 13 mm के 4 बोल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों बोल्ट्स को आप बिल्कुल निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद में जो लेग्स आपको बैग के अंदर मिलते हैं उन चारों लेग्स को लेना है। बोल्ट भी उसके साथ में ही मिल जाते हैं और उन सभी को आपको इस तरह से नीचे लगा लेना है। लेग्स हमने लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यह है मशीन का फ्रंट लुक। देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इस मशीन के अंदर दोस्तों मैक्सिमम पार्ट्स स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए गए हैं और जहाँ पर लोहा इस्तेमाल किया गया है उस पर निकल किया गया है, जिससे दिखने में इसमें बिल्कुल स्टील जैसी चमक आती है और लाइफ टाइम ये चमक बरकरार रहती है। यहाँ पर दोस्तों हम मशीन के डिटेल्स से उसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ये आपका टॉप पैनल है जो प्योर स्टील का बना हुआ है। सबसे पहले आपको किसान इंजीनियरिंग की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस देखने को मिलता है और कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इसका शाफ्ट है, इसके अंदर डबल सरिये लगाए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये डबल सरिये होने की वजह से 100% साइलेंट प्रूफ और वाइब्रेशन प्रूफ है। इसके अंदर की दोस्तों बात की जाए तो आपको इस मशीन में बेल्ट सिस्टम देखने को मिलता है। मोटर नीचे की तरफ लगाया गया है और ये जो डाई की हेड पत्ती है इसके अंदर आपको स्लाइडिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे आप सभी प्रकार के स्टेटर्स इस मशीन से रिवाइंडिंग कर पाओगे। ये इसका जो फ्रेम सिस्टम है ये भी प्योर स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको ये शाफ्ट दिख पा रही है इसके अंदर जो बोहनी इस्तेमाल की गई है ये भी बेरिंग वाली इस्तेमाल की गई है और यहाँ पर जो भी ये बिट्स इस्तेमाल किए गए हैं, डायमंड बिट्स, ये भी सभी सेरेमिक हार्ड मटेरियल से बनाए गए हैं जो लाइफ टाइम ख़राब नहीं होते और इससे कभी भी आपका वायर ख़राब होने की, इंसुलेशन रिमूव होने की दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग अक्सर कर बेल्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो ये मशीन बेल्ट सिस्टम के साथ में आता है। जिन्हें बेल्ट सिस्टम ज़्यादा पसंद है वो ले सकते हैं। इसमें आपको ये हैंडल मिल जाता है और ये आपको एक लॉक नट देखने को मिलता है जिससे आप हैंडल को लॉक कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों फैन के स्टेटर को होल्ड करने वाले इस फ्रेम के अंदर भी आपको स्प्रिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे बहुत ही आसानी से आप कम समय में स्टेटर को फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर भी फ्रेम के अंदर भी आपको स्मूथ स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगी और जिसे आप केवल नेट की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मशीन आता है आपका टोटल 7 ईयर की वारंटी और 15 ईयर की डाई की वारंटी के साथ में। यह आपका ऑन ऑफ बटन है, ऐसा आप इसे ऑन कर सकते हो। 230 वोल्ट AC बेस पर वर्क करता है और इन्वर्टर पर चलने में भी ये मशीन बहुत कंफर्टेबल है। एक आपको इमरजेंसी स्टॉप बटन मिल जाता है रेड कलर का, राइट हैंड साइड की तरफ टॉप में। अब थोड़ा दोस्तों और डिटेल से जानकारी देता हूँ मैं आपको इसके फ्रंट पैनल के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जो इसके अंदर फ्रंट पैनल यूज़ किया गया है ये प्योर स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। अगर आप इस फ्रंट पैनल के पास में चुंबक लेकर भी जाते हैं तो ये चुंबक को पकड़ेगा नहीं, क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है और लाइफ टाइम ये इसी तरह से इसकी चमक बरकरार रहेगी, ना ही ये ख़राब होता है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टॉप में एक वोल्टेज मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। यह आपको एक रेड बटन मिलता है मशीन को फॉरवर्ड घुमाने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप मशीन को फॉरवर्ड चला सकते हैं, और एक ग्रीन बटन मिलता है जिसका प्रेस करके आप मशीन को रिवर्स चला सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया इस मशीन के अंदर आपको बेल्ट सिस्टम देखने को मिलता है जो इस शाफ्ट को यहाँ से नीचे लगे हुए मोटर से जोड़ता है, एक बेल्ट सिस्टम। क्योंकि अक्सर कर लोग दोस्तों बेल्ट सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस मशीन के अंदर मोटर के अंदर ही ब्रेक्स लगाए गए हैं, जैसे आपने मशीन को रन किया एकदम से बंद हो जाएगा। तो क्या है कि ये मोटर के अंदर इनबिल्ट ब्रेक्स होते हैं जो लाइफ टाइम ख़राब नहीं होते। इस मशीन के अंदर दोस्तों 36 स्लॉट्स का कॉपर वाइंडिंग का एक हैवी मोटर यूज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं। तो ये हम एक पानी का गिलास इसके ऊपर रख देते हैं और हो सकता है जितना इसे भर देते हैं ताकि यह हल्का भी हिले तो क्या है कि इससे पानी बाहर निकल आए। तो दोस्तों इससे क्या है कि हम कम्प्लीटली तभी जाकर एक इसका वाइब्रेशन टेस्ट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना ये पानी इनफ है और अब मैं मशीन को कर देता हूँ रन। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा ये कम्प्लीटली 100% वाइब्रेशन प्रूफ। अब दोस्तों बढ़ते हैं कंप्यूटर मीटर सिस्टम की ओर जो मशीन को ऑपरेट करने में मदद करता है। यह आपका मेन कंप्यूटर मीटर सिस्टम, इसमें काउंटर मीटर मिलता है 5 डिजिट का, और 5 डिजिट का आपको एक टर्न्स मिलता है। एक आपको मोड बटन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अगर मोड बटन को आप सेलेक्ट करते हैं डी पर तो ये ऑटो पर चलता है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं फॉरवर्ड पर तो आपका मशीन फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड चलेगा। अगर आप इस मोड को फिर से प्रेस करते हैं तो ये आ जाएगा रिवर्स पर, ये इसका मतलब मशीन रिवर्स ही रिवर्स घूमेगा। अगर आप फिर से प्रेस करते हैं तो ये डी पर आ जाएगा। डी का मतलब होता है ऑटो मोड, यानी कि एक बारी फॉरवर्ड रन करेगा और एक बारी ऑटोमेटिकली रिवर्स रन करेगा।
ये आपको एक पॉजिटिव बटन मिल जाता है जिसे प्रेस करके आप टर्न्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर प्रेस करके रखते हैं तो तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगेंगे। यहाँ पर एक नेगेटिव बटन मिल जाता है जिससे आप टर्न्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं और प्लस माइनस दोनों बटाकर मीटर को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। एक यहाँ पर टर्न्स को रीसेट करने के लिए बटन मिल जाता है, जितने भी आपके काउंट टर्न्स हैं रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपने पूरे दिन के अंदर टर्न लगाए वहाँ पर आपसे आप टोटल टर्न देख सकते हैं कि कितने टर्न्स आपने लगाए। ये है दोस्तों आपका फॉरवर्ड बटन, ये रिवर्स बटन, यानी कि ये दोनों बटन आपको मीटर में भी देखने को मिलते हैं। ये है आपका दोस्तों एक स्टॉप बटन। तो यहाँ पर ये स्टॉप बटन आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने रन किया यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं या फिर इस इमरजेंसी स्टॉप से भी स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि आप मीटर को से भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं और बटन से भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल रहे। तो ऑपरेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान इसके अंदर दिया गया है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया दोनों तरीक़ों से। अब क्या करते हैं कि दोस्तों, जैसे कि हमने लेग लगा लिए थे लेकिन लैम्डा पत्ती नहीं लगाई थी, तो वो भी लगा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको 2 बोल्ट दिए गए हैं, इन दोनों को निकाल लीजिए और अपनी लैम्डा पत्ती को यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। लैम्डा पत्ती हमने यहाँ पर फिक्स कर दी है। तो अब दोस्तों डेमो के लिए इस पर हम 1-2 फैन रिवाइंडिंग भी करके देखेंगे, मल्टी डाई से भी मास्टर डाई से भी। तो हम वायर सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले वायर ले लीजिए। वायर हमने ले लिया, कीप से बाहर निकाल लिया। यहाँ पर दोस्तों लैम्डा पत्ती के अंदर कॉटन दिया गया है जिससे हम वायर की टाइटनेस को फिक्स कर सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। कॉटन से लेते हुए दोस्तों हम वायर को मशीन के अंदर की तरफ डाल देते हैं इस वाली शाफ्ट में, ताकि ये बाहर निकल आए। तो चलिए दोस्तों, इसको इसके अंदर मैं डालकर कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ से डालने के बाद में ये जो वायर है आपकी ये अंदर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे। तो ये यहाँ से एक बारी मैं डालकर इसे यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ से निकालने के बाद जो यहाँ पर ये सरी के अंदर बिट्स लगाए गए हैं, इनसे आपको वायर को निकाल लेना है। इन बिट्स की दोस्तों खासियत यही है कि ये लाइफ टाइम ना तो ख़राब होते हैं, और जो वायर का आपका जो पॉलिश है वो कभी भी इनसे रगड़ खाकर ख़राब नहीं होता है, निकलता नहीं है। इसके बाद से दोस्तों हमारे पास 2 स्टेटर हैं। 14+14 स्लॉट का है हमारे पास में, ये 16+16 स्लॉट का है। इसे हम मल्टी डाई से रिवाइंडिंग करेंगे, और जो हमारा ये 16+16 का है इसे मास्टर डाई से रिवाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 14+14 स्लॉट का मल्टी डाई से रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, ये हमारा स्टेटर है, ये हमने इस फैन होल्डिंग पत्ती के अंदर स्टेटर को लगा दिया है। ठीक है, स्टेटर होल्डिंग जो हमारी पत्ती है, फ्रेम है मशीन का, उसके अंदर स्टेटर लगाकर हमने फिक्स कर दिया है। पेपर हमने ऑलरेडी लगा रखे थे। इसके बाद से मल्टी डाई की जो भी 4 डाइयाँ हैं आपकी, वो आप ले लीजिए। सभी के ऊपर मार्किंग है जिन पर 14-14 लिखा हुआ है। अगर 12 का बना रहे हैं तो 12 का डाई ले लीजिए, 14 का बना रहे हैं तो 14 की डाई ले लीजिए। यहाँ पर दोस्तों 2 डाई होंगी आपकी बड़ी और 2 डाई होंगी आपकी छोटी। इन चारों डाइयों में जो छोटी वाली डाई है वो है रनिंग की, और जो बड़ी वाली डाई है वो है स्टार्टिंग की। जैसे कि ये वाली जो राइट हैंड साइड तरफ है वो है आपकी रनिंग कॉयल, और जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ वो है इसकी स्टार्टिंग कॉयल के लिए। तो दोनों जो बड़ी वाली डाइयाँ हैं वो ले लीजिए आप। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या है, जो दोनों बड़ी वाली डाइयाँ हैं वो ले ली हैं, और इसके अंदर जो आप ये स्लॉट देख पा रहे हैं, ये खांचा आपको देख पा रहे हैं, ये पिन, इस पिन के अंदर आपको सिर्फ फिक्स करना है। इस तरह से फिक्स करने के बाद में जो डाई के साथ में आपको नट मिलता है वो किसी भी एक बोल्ट में आप लगा दीजिए, चाहे इस नीचे वाले में लगा दीजिए, चाहे उस ऊपर वाले में लगा दीजिए। इस तरह से लगा देने के बाद में आपको टाइट कर देना है। ये डाई हो गया आपका सेट। सेम इसी मेथड से आपको इसके जो अपोजिट साइड वाला डाई है वो आपको लगा देना है। लगा देने के बाद में उसके ऊपर आपको नट लगाकर उसे भी टाइट कर देना है। बस हो गया आपका डाई सेट कम्प्लीटली। तो इतना इजी प्रोसेस है दोस्तों डाई सेट करने का। इसके बाद से दोस्तों 1-2 टर्नें हम हाथ से डालकर देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। टर्न्स हमने ऑलरेडी सेट कर लिए हैं और मशीन को कर देते हैं स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों हमारी पहली वाली कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। इसी तरह से फॉलो करके हम सभी कॉइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर डेमो के लिए मैं आपको कुछ कॉइल्स और इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। मल्टी डाई को सेट करना और उससे रिवाइंडिंग करना बहुत ही ईजी प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमने 3 कॉइलें कम्प्लीटली इंस्टॉल की हैं। इसके बाद से हम पेपर लगा लेते हैं और अब रनिंग कॉइल इंस्टॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर लगा लिए हैं, डाई को कर देते हैं चेंज। तो
तो यहाँ पर हमने डाई चेंज कर देते हैं और अब आपको रनिंग कॉइल इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सेम वही मेथड रहेगा, आपको स्टार्टिंग कॉइल का डाई निकाल देना है और रनिंग कॉइल का डाई उसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग का फिक्स किया था लगाकर आपको फिक्स कर देना है। दोस्तों इसमें फिक्स डाई में आपको सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं होता, ना ही डाई आगे पीछे करना है, ना छोटा बड़ा करना है, सभी सेटिंग्स आपकी फ़िक्स होती हैं। तो यहाँ पर ये डाई हमने सेट कर दिया और अब करते हैं मशीन को स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों डेमो के लिए हमने 3 कॉइल्स इंस्टॉल किए हैं और इंस्टॉलेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही इजी प्रोसेस रहा। तो इस तरह से फॉलो करके आप कोई भी सीलिंग फ़ैन रिवाइंडिंग कर सकते हो मल्टी डाई की मदद से। ये बहुत ही आसान प्रोसेस रहती है और ये लेयर टू लेयर वाइंडिंग बनाती है। अब 16+16 का करेंगे मास्टर डाई से। यहाँ पर राइट हैंड साइड में है हमारे पास रनिंग कॉइल डाई, लेफ्ट हैंड साइड में है स्टार्टिंग कॉइल की डाई। यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल डाई की जो आगे की नोक है वो लंबी और पतली होती है और रनिंग कॉइल की डाई जो नोक है वो चौड़ी और छोटी होती है और साइज़ में भी छोटी होती है रनिंग कॉइल की डाई। तो हम स्टार्टिंग कॉइल की डाई लेते हैं क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉल करेंगे और हमारे पास है यहाँ पर 16+16 का ये सीलिंग फ़ैन। तो इसे रिवाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल की डाई हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो जो हमारी पहली वाली डाइयाँ हैं वो हम हटा देंगे और जो स्टार्टिंग वाली कॉइल डाई है इसे हम जब सेट करेंगे दोस्तों देखो ये एक एडजस्टेबल डाई होती है। जब आप 12 का बना रहे हैं तो थोड़ा डाई को खोल लीजिए, 14 का बना रहे हैं तो छोटा कीजिए और 16 का बना रहे हैं तो बिल्कुल छोटा कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली 16 पर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस डाई को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसे काफ़ी अपडेट कर दिया गया है। पहले जो एक्सपर्ट लोग थे वो तो कर लेते थे लेकिन मास्टर डाई से और जो नए बंदे होते थे उनको दिक्कत आती थी, तो ये उनके लिए अब अपडेट कर दिया गया है। 16 में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस डाई को सेट करना उसी तरह से आसान है। इस वाले स्लॉट के अंदर आपको इस पिन को फिक्स करना है और किसी भी एक पर नेट लगा देना है बोल्ट पर। तो चलिए दोस्तों इसे मैं आपको एक बार सेट करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये हमने सेट कर दिया और किसी भी एक बोल्ट पर नेट आप लगा दीजिए। तो दोस्तों अब चाहे आप मास्टर डाई ले लें या फिर मल्टी डाई ले लें, दोनों को सेट करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डाई कर लिया है कम्प्लीटली सेटअप। अब करते हैं मशीन को स्टार्ट और करते हैं फ़ैन को रिवाइंडिंग। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर देखा मास्टर डाई से सीलिंग फैन को रिवाइंडिंग करना कितना आसान है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या है कि रनिंग कॉइल इंस्टॉल करके और देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले तो पेपर लगाते हैं और डाई को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेपर लगाने के बाद में सबसे पहले तो मैं जो हमारा फ़ैन है उसे फ्रेम के अंदर फिक्स कर देता हूँ। पेपर मैंने लगा लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर लगाने के बाद में फ़ैन को फ्रेम के अंदर फिक्स कर देते हैं क्योंकि अब रनिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अब आप डाई को चेंज कर लीजिए। जो स्टार्टिंग वाला डाई है उसे खोलकर रनिंग वाला लगा दीजिए और डाई को आपको वही मेथड करना है कि 16 के लिए तो बिल्कुल क्लोज़ कर दें और 12 और 14 के लिए आपको डाई को थोड़ा खोलकर एडजस्ट कर लेना है। आगे पीछे करने वाली कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि अब मास्टर डाई भी फिक्स पर काम करता है। दोस्तों अक्सर कर लोगों से आपने सुना होगा कि मास्टर डाई चलता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो मास्टर डाई ही चलाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो हमने क्या है कि डाई को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि 16 की जो कोर है उस पर एडजस्ट हो जाती है। सिर्फ दोस्तों आपको इतना करना है और आपका डाई हो जाएगा सेट। चंद सेकंड्स का कमाल है। अब डाई हमारा कम्प्लीटली सेट हो गया। मशीन में टर्न्स हमने कम्प्लीटली सेट कर दिया और मशीन को कर देते हैं स्टार्ट और दोस्तों इंस्टॉल करते हैं रनिंग कॉइल।
ये हो गया दोस्तों हमारा 16+16 स्लॉट का सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग। ये अपनी स्टार्टिंग कॉइल, ये रनिंग कॉइल, बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसी प्रकार से आप सभी सीलिंग फैंस को रिवाइंडिंग कर सकते हो। यह है KIJ 123 का कम्प्लीटली अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपनी दिलो दिमाग की बातों को कीजिए कमेंट। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप ये मशीन लेना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो डिस्प्ले पर दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल करके आप अपना ऑर्डर करा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ में। अगले वीडियोस में दोस्तों हम इसके कंप्लीट रिवाइंडिंग की वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।